शिव के पसीने से जिस मंगल की उत्पत्ति हुई है उसका रक्त से क्या संबंध है। रोज यहाँ अशांत मंगल को शांत कैसे किया जाता है और सबसे बड़ी बात कि भात श्रृंगार की परंपरा आखिर क्यों यहाँ निभाई जाती है। तो देखिए, ऐसे हमारे मन में ऐसे तमाम सवाल थे जिनका जानना अब हमारे लिए ज़रूरी हो गया था। जब अंधकासुर नामक एक राक्षस था, उसको वरदान था कि शिवजी ने जो क्योंकि वरदान दिया था, उसको वरदान था कि उसका जब वध करेंगे तो उसके समान लाखों करोड़ों राक्षस और पैदा होंगे जब उसका रक्त धरती पे गिरेगा। तो चूंकि वरदान शिवजी ने दिया, सारे देवी देवता हैरान थे, परेशान थे कि अब उसका वध कैसे करें। तो फिर शिवजी से ही उन्होंने आराधना की कि इसका वध किया जाए। तो इस स्थान पे, इस धरती पे शिवजी ने उससे युद्ध लड़ा। तो उससे युद्ध लड़ते समय धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम्। धरती के समान विद्युत की शक्ति उत्पन्न हुई। तो भगवान जब युद्ध लड़ रहे थे उस राक्षस से, इसी स्थान पे उनके पसीने की बूंद धरती पे गिरी और जब धरती फटी उस पसीने की बूंद से, तो एक बालक रूप में भगवान उत्पन्न हुए जिनने उस राक्षस का सारा रक्त पिया। और वो बालक रूपी भगवान ही मंगल भगवान है। और चूंकि क्रोध वाले थे, उत्तेजित थे, युद्ध लड़ा था और रक्त वर्ण के थे, तो इसीलिए फिर बाद में उस राक्षस का संहार करने के बाद सारे देवी देवताओं ने कहा कि अब आपको यहीं हम विराजमान करते हैं। और चूंकि चावल जिसकी तासीर ठंडी होती है उसको पंचामृत में मिला के दही भात का लेपन करके आपको शिवलिंग के रूप में, क्योंकि ये नगरी महाकाल की है, तो महाकाल यहाँ के राजा हैं, तो ये सारे यहाँ पे जो जितने भी रूप भगवान के हैं सब शिव रूप में ही हैं। तो उनको शिवलिंग के रूप में स्थापित किया और भात से उनका लेपन करके कहा कि भगवान आप शांत रहें, शीतलता प्रदान करें और भगवान आप संसार में मंगल करें। तो मंगल ग्रह की उत्पत्ति स्थल यही माना गया है और रक्त का कारक भी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति के एक ऐसे माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं जिन्हें आज तक कोई शिकस्त नहीं दे पाया। असंभव को भी संभव करने वाले पीएम मोदी के साहस, ऊर्जा, कूटनीति और होशियारी के पीछे जिस मंगल की अद्भुत शक्ति को बताया जाता है, आखिर उस शक्ति का मंगलनाथ धाम से क्या रिश्ता है या फिर यूं कहें कि क्या कनेक्शन है। तो मंगल, मोदी और मंगलनाथ धाम की ये गुत्थी क्या कहती है, आइए से समझते हैं। जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी घोर मांगलिक हैं, तो आज शीर्ष पे बैठे हैं। तो अगर वो मंगल को मना के रखते हैं तो बिल्कुल है। अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय का मांगलिक दोष का निवारण हमने ही किया था, पूजन किया। तो मंगल ऐसा नहीं है कि आपको नेगेटिव में ले जाएगा, गर्त में ले जाएगा। सिर्फ उनकी आराधना, उनकी पूजन यहाँ होती है जिससे उसका जो उग्र स्वभाव है, उसका जो दोष है, वो शांति होती है। और शांति होने के कारण फिर हमारे जो भी कार्य में विघ्न आता है वो सारे विघ्न हटने लग जाते हैं। लाखों नहीं करोड़ों पूजन यहाँ पे हमने कराई है और सभी को भगवान मंगल ने कहीं ना कहीं सारे कार्यों में सफलता प्रदान की। तो मंगल भगवान को रक्त का ही कारक माना गया है। हमारे क्रोध, हमारे कार्यों में, हमारी चिड़चिड़ापन, हर चीज़ में जो, इसीलिए पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें स्थान पे कुंडली में जब मंगल बैठता है तो हमें मांगलिक कहलाया जाता है। तो मंगल का जो मांगलिक जो व्यक्ति रहेगा हमेशा थोड़ा क्रोधित रहेगा, उत्तेजित रहेगा, तो उसी की शांति के लिए यहाँ पूजन किया जाता है। तो उसकी शांति का विधान भी यही है। पूरे विश्व में एकमात्र मंदिर है जहाँ पे पूजन किया जाता है। तो ये मतलब भात पूजन के अलावा और मतलब क्या पूरा विधि विधान, कैसे लोग आते हैं दूर दूर से यहाँ पर? देखिए, या तो लोगों को पता होता है कि हम मांगलिक हैं, या अगर वो उनकी पत्रिका मिलान कराते हैं, पत्रिका में देखा जाता है कि अगर वो मांगलिक हैं, या उनके स्वभाव में, नेचर में कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन होता है, नहीं हो पाता कुछ, या फिर उनके विवाह सालों हो जाता है कि उनको लगता है कि हमारा विवाह नहीं हुआ, क्या अड़चने आ रही है। तो फिर कहीं ना कहीं आदमी किसी ना किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाता है, कहीं ना कहीं कुछ किसी से परामर्श करता है, तब पता पड़ता है कि हमें मांगलिक दोष है। तो मांगलिक दोष जीवन में हमेशा पत्रिका में रहता है, लेकिन उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो पॉजिटिव में बदलने के लिए जो भगवान का उत्पत्ति स्थल है वहीं पे पूजन किया जाता है। और वही दही भात का पूजन है जो यहाँ किया जाता है। क्या शादी के बाद भी ये संभव होता है? बिल्कुल बिल्कुल। जीवन में किसी भी उम्र में कभी भी आप मंगल का पूजन करा सकते हैं, कितनी भी बार करा सकते हैं। मंगल तो मंगल ही करेगा, नित्य मंगल नित्य पूजन। तो इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि 28, कुछ लोग बोल देते हैं 28 साल के बाद में मंगल नहीं असर करेगा, कुछ लोग बोल देते हैं कि बचपन में नहीं कराना चाहिए, कुछ लोग बोल देते हैं कि मंगल का असर 60 साल के बाद नहीं। ऐसा नहीं है। मांगलिक तो होंगे तो मांगलिक का असर तो हमेशा रहेगा। उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, उसके जो कुप्रभाव हैं, दुष्प्रभाव हैं, उसकी शांति के लिए यहाँ पूजन किया जाता है।